हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो चुकी है। देखो, हर व्यक्ति को परमात्मा दो रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा कीजिए, सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने को देखते रहिए। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये तो आप ही पे डिपेंड करता है। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। खैर, मैं कहने वाली कौन होती हूँ, है ना। लेकिन मेरी मॉर्निंग जो है सुबह 5 बजे हो रही है आजकल, क्योंकि स्कूल भी है बच्चों के। तो जिनके पास जितनी जिम्मेदारियाँ होती है उतने एक्टिव रहते हैं। ये बात आप ना एग्री करते होगे मुझसे। आपको अगर किसी को अगर सुबह निकलना होता है तो आप एक्टिव हो जाते होगे। सुबह अगर नाश्ता, खाना, चाय सब कुछ दे देते होगे। लेकिन जब अपने पे बारी आती है ना तो सब लोग जो है आलस कर जाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को पहले ना पानी में डुबो दिया था, इसके बाद से मैंने भून लिया है। आज मैं लंच बॉक्स में दे रही हूँ फ्राइड राइस, तो वही मैं बना रही थी। यहाँ पे तेल डाला था, थोड़ा सा जीरा डाली थी, इसके बाद से मैंने प्याज डाला था और हल्का सा मसाला डालूंगी। मिर्च मैंने नहीं डाला है, करी पत्ता मैंने डाला था क्योंकि बच्चे जो है मिर्च खाना नहीं चाहते हैं, फिर निकालते हैं, तो मैंने डाला ही नहीं था। इसके बाद से मैंने हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दी थी। इसके बाद सोयाबीन को फिर से मैंने मसालों में थोड़ा सा भून लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाला था ताकि उसका टेस्ट आ जाए। और फिर से थोड़ा सा मैंने चावल बनाया था अभी। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च का अचार का मसाला, जिससे कि चटपटा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो आज ना लंच बॉक्स के लिए मैंने ये राइस बनाई थी, बच्चों के डिमांड पे ही बनाई थी। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, जब वो देखते हैं ना किसी के लंच बॉक्स में तो वो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी बनाया होगा, अपने बड़े बेटे को कभी दिया होगा, क्योंकि उसका डिमांड कुछ नहीं रहता था। उसे जो बना के दे दो वो खा लेता था। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है ना, उससे जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। जो दूसरे बच्चे लेके आते हैं ना, वो उसकी डिमांड होती है, वो उसे लेके जाना होता है। और सोयाबीन डाल के ही ले जाना था, तो मैंने बनाकर दे दिया है उसे। 2 बॉक्स में भर दिए हैं, क्योंकि एक से पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि बच्चे शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। इसके बाद से मैंने रख दी थी चाय मैंने पहले ही रख दी थी, थोड़ा सा उबल चुकी है जब तक मैंने चावल फ्राई किया। और अभी मैं यहाँ पे छान चुकी हूँ अपनी चाय को, और मैं लेती हूँ चाय में गुड़। जब से मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी ना, तब से मैंने चीनी छोड़ दिया था और ये लिया था मैंने गुड़ चाय में। ऐसे में मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कभी कभार मिठाई खा लिया तो खा लिया, ऐसे में मीठा नहीं खाती हूँ। बस मैं जो मीठा लेती हूँ ना, वो बस चाय में ही लेती हूँ, जो कि मैंने चीनी को रिप्लेस करके गुड़ ले लिया था। और अब बारी थी बाकी लोगों के नाश्ता बनाने में। तो आलू गोभी की मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, जिसको ना यहाँ मेथी से छौंक लगाया है। मेथी, जीरा और मिर्च डाला था मैंने, प्याज डाली थी, और इसके साथ ही गोभी के साथ ही प्याज डाल दी थी मैंने। और गोभी आलू डाल के और हल्दी और फिर से नमक, बस इतना ही रहता है। और लो फ्लेम करके हम लोग इसे ना भूनते हैं। और बाद में जब ये गोल्डन कलर आ जाती है इसमें, तो फिर ये बन जाता है और पक भी जाता है और टेस्टी भी लगती है। इस तरह से ही हम बनाते हैं सूखी सब्जी। और यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि विंटर है। विंटर में ना खाने का अलग ही मज़ा होता है। मैं ना, देखो, मैं ना फूडी हूँ, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और एक सब्जी से मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता है। अभी मैंने बनाना छोड़ दिया है ज़्यादा, क्योंकि खाने वाले कोई है ही नहीं। इस वजह से मेरा ना थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है खाना बनाने पे। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे मौका मिलता है मैं उस दिन छोड़ती नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन सब कुछ बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक चढ़ा रखी है, जिसमें था जीरा, थोड़ी सी मेथी और हल्दी। इसका पानी मैं अभी ले रही हूँ, 1 वीक तक ये पानी मैं लूँगी। और यहाँ पे प्याज मैंने भून लिया था। फिर से जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं एक साइड भून रही हूँ। इसके बाद से आलू और सोयाबीन जो मैंने भून के रखा था वो मैं बना रही हूँ। खुश
मन हो रहा था, बहुत दिनों से ना सिंपल सिंपल मैं खाना खा रही थी। और गाइस, वेट लॉस जर्नी में ऐसा नहीं है कि आपको खाना छोड़ना है या फिर आपको एकदम से उबला हुआ खाना खाना है, ऐसा नहीं है। खाने को बस बैलेंस करना सीखिए, हर एक चीज़ खाइए, खा सकते हैं आप, क्वांटिटी बैलेंस करना सीखिए आप, और पोर्शन को कंट्रोल करना सीखिए। सब कुछ खा पी कर आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने अपनी लाइव कंप्लीट की है एक्सरसाइज, और अभी मैंने लिया है हाफ एप्पल, क्योंकि बहुत बड़ा एप्पल था और एक मैंने नहीं लिया है, आधा कट किया है मैंने, और इसे खा लेते हैं। तो एक भी खा सकते हैं, मेरा मन नहीं था पूरा खाने का, आधा ही लिया है। देखूंगी आधा खाने के बाद अगर फिर से मुझे अच्छी लगी इसकी टेस्ट, क्योंकि आजकल एप्पल अच्छी उतनी नहीं आ रही थी, तो अच्छी लगी तो मैं फिर से ले लूँगी, नहीं तो आधा ही खा लूँगी, तो इसलिए मैंने आधा ही लिया है पहले। चलिए इसे खा लेते। तो अब बारी थी दोपहर की, और मैंने लाइव कराया था। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, 1 घंटा मेरे साथ योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आपको फिट रहने में मदद करेगी, वेट लॉस में भी मदद करेगी। तो आप आ सकते हो 10:30 बजे, जो कि डेली मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं बता रही थी ना, प्रॉपर थाली बन रही है विंटर की। तो यहाँ पे मैं पालक की साग कट कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं हमारे घर में, तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, लेकिन सारा आइटम मैंने बनाया था आज। तो इसी तरह से मेरा काम चलते रहता है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं उन लोगों को खासकर कहना चाहती हूँ कि क्या मेरे पास 26 घंटे है या फिर 30 घंटे है? मैं भी इस 24 घंटे में ही सारा काम करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ मैं, और फिर से मेरा खाने पीने का भी होता है। कुकिंग में जो है सिंपल एकदम से नहीं कुक करती हूँ, मतलब खाने लायक तो मैं बनाती हूँ। आज ही मैं थाली आपको दिखाऊंगी कितना सारा मैंने बनाया है, जबकि मैंने लाइव भी किया है और एक्सरसाइज भी की है। फिर से ब्लॉग भी बनाती हूँ, मैं ब्लॉग डालती हूँ। और जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उन्हें पता होगा कि यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है, यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं है, टाइमली वीडियो डालना पड़ता है, फिर से एडिटिंग वगैरह का टाइम जो है हमें मैनेज करना होता है। तो इसमें भी ना एक जॉब के बराबर ही मेहनत लगती है। यहाँ पे देखिए, मैं बनाऊंगी अभी धनिया की चटनी। तो धनिया बहुत अच्छी अच्छी आ रही है अभी, और विंटर में जितना दिन मतलब विंटर रहेगा ना, धनिया की चटनी ज़रूर हमारे यहाँ रहेगी। और सिलपट्टे की चटनी ही हमें अच्छी लगती है, खासकर मुझे ही सिलपट्टे की चटनी बहुत पसंद आती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पीसने, और इसमें मैंने आंवला भी डाला है, और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग आंवले का जूस भी पी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पीना चाहिए। जब तक सीजन है तब तक पीना चाहिए। इसके बाद से मैंने पीस लिया था, लहसुन मिर्च डाली थी, बाकी कुछ नहीं डाला था। इसके बाद से मैंने नमक मिक्स कर दिया, और ये है मेरी थाली आज की। दोपहर में ना राइस ही खाया है मैंने, और राइस खा के भी मैंने वेट लॉस किया है। तो आज यही सारी चीज़ें बनाई थी। आंवले का चोखा बनाया था, धनिया की चटनी, फिर से आलू सोयाबीन साग। तो आज की थाली हमारी थी, और इतना सारा था ना, तो दाल मैंने नहीं बनाया, क्योंकि दाल कोई खाता ही नहीं और बच भी जाता, तो मैंने आज दाल नहीं बनाई है। तो ये था। और सैलड मैंने एक प्लेट में टमाटर और मूली कट की थी, जो कि इकट्ठे ही रखा हुआ है। इसके बाद से चलिए, शाम का टाइम था ये, और शाम को मैं यहाँ पे पनीर बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पालक पनीर बनाना है। तो इसलिए मैं ना जितना दूध बचता है उस दूध का बना देती हूँ पनीर। और पनीर घर का बनाया रहता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है। मार्केट का जो लेके आते हैं ना, हमारे यहाँ पता नहीं कितना मिलावटी रहता है उसमें, लोकल ही लेके आते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो चीवी रहती है, लगता है जैसे क्या ही खा रहे हैं हम लोग। इसलिए जब भी पनीर बनाना होता है तो एक दिन पहले जो दूध आता है ना, गाय का ही दूध आता है, बहुत ज़्यादा तो उसमें नहीं निकलता, लेकिन फिर भी मैं उसी का बनाती हूँ। चलिए, यहाँ पे डिनर रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को रागी की रोटी बनाने नहीं आती है ना, तो ये सिंपल ट्रिक फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप रागी की रोटी बना पाएंगे और खा पाएंगे। रागी बहुत अच्छा है, सुपर फूड कहलाता है, और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। सर्दियों में खासकर इस तरह का अनाज बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारे गुण हैं। तो हम लोग ना सर्दियों में खासकर
रागी हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें ना हम लोग सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते हैं। गर्मियों की डाइट अलग होती है, सर्दियों की डाइट हमारी अलग होती है, चाहे वो वेट लॉस हो या फिर ऐसे भी। तो आज मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों को रोटी बनाने नहीं आती है, ऐसे तो इसको बहुत अच्छे से मारते हैं, मार कर बनाते हैं, जो कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। रागी को घोल के रख दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए इसमें और फिर से नमक, और फिर इसको घोल दीजिए। घोलने के बाद आधा घंटा इसे छोड़ दीजिए और फिर इसे तवे पे चीले की जैसे फैला लीजिए, और थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और इसके बाद से एक साइड पे घी लगाइएगा, घी लगाने से ये सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो फिर ये ना थोड़ी सी अजीब सी लगती है, मतलब ड्राई ज़्यादा होती है। तो घी ज़रूर लगाइए, इसमें घी लगाइए और सेक लीजिए। चलिए गाइस, यहाँ बन चुकी है रागी की रोटी और ये है चटनी जो कि मैंने दिन में पीसा था, तो इसे हम खाएंगे अभी चटनी के साथ। तो बहुत सिंपल तरीका है रागी की रोटी बनाने का। जिन लोगों को भी रोटी बनाने नहीं आती है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप ना रागी की रोटी बनाकर खा सकते हो। चलिए खा लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, तो आयरन की कमी को भी पूरा कर देता है। इसके बाद से मैं सबका डिनर भी बनाया था, मैंने सब लोगों ने दूसरा कुछ लिया था। इसके बाद से मैं यहाँ पे अपनी ड्रिंक ले रही हूँ, नाइट ड्रिंक, जो कि मैंने आज फिर से अभी हल्दी बॉईल किया था, हल्दी और अजवाइन बॉईल की थी, तो वो मैंने लिया है। और दूध का मैंने पनीर बना दिया था, नहीं तो फिर मैं दूध भी ले लेती। दूध मैंने लिया है अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी छोड़कर मैंने वेट लॉस नहीं किया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ, बाय बाय।